साथियों को मेरा जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बैठक 5वां नंबर पे है, आप लोगों को दिखाता हूँ। 5वां नंबर में देखिए। पिछले बैठक में विभिन्न ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों जिनकी सूची निम्न प्रकार है पर आवश्यक दंडाधिकारी द्वारा यथोचित जांच पड़ताल कर नियमानुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जाएगी। कौन सा ये आप लोग पढ़ाई पढ़ के आए हुए हैं? मैं टीटीपीएस प्रबंधन से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से पढ़ाई पढ़ के आए हुए हैं कि बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर समझे आप लोग नियोजन के लिए अनुशंसा करते हैं और जिसको मन चाहे उसको रोक देते हैं, जिसको मन चाहे उसको नियोजन दे देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुल 44 लोगों का नाम है, जिसमें मैंने लाल दागी दिया, उसको आप समझ सकते हैं वो लोग जाला और ललपनिया से संबंध नहीं रखते हैं। और इसमें देखिए, ये इसमें देखने वाली बात है कि इस बैठक में उप महाप्रबंधक टीटीपीएस ललपनिया और उप कार्मिक पदाधिकारी ने हस्ताक्षर भी किया है। मैं इन हस्ताक्षरित पदाधिकारियों से मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने साइन करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप लोगों ने नहीं सोचा है इसका परिणाम, तो इसका परिणाम आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ ही साथ आवासीय दंडाधिकारी टीटीपीएस ललपनिया, महाप्रबंधक टीटीपीएस ललपनिया और उस वक्त विधायक, उस वक्त के आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन लोगों का नियोजन आप क्यों नहीं करवा पाए और आज तक क्यों लंबित रह गया? और आज बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती है, करके दिखाने से होती है। जब मैं राकेश जी से मिला, मैं इस लेटर के बारे में बात किया तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि समिति की बैठक में आप नियोजन के लिए सूची जारी करके पेश किए थे या समिति के सदस्यों या फिर और किसी के द्वारा सूची आप लोगों को उपलब्ध कराई गई थी? तो राकेश जी, कार्मिक पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस वक्त के विधायक जी के द्वारा सूची हम लोगों को दिया गया था और उस सूची में उस तारीख 6/1/2018 से पहले, यानी कि बैठक से पहले नियोजन समिति के सदस्यों से हस्ताक्षर करवा लिया गया था। उसके बाद बैठक में वो चिट्ठी को लाकर इन लोगों को मजबूरन साइन करने के लिए बोला गया और इन लोगों ने साइन किया। दबाव बनाया गया इन लोगों के ऊपर। यहाँ तक कि कार्मिक पदाधिकारी ने यह भी कहा कि दुकान खुला हुआ है, यहाँ पर दुकान खुला हुआ है और कुछ नहीं, जैसे वो लोग चाहते हैं वैसे हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा है? मैंने उनसे यह भी कहा कि आप इस कुर्सी में बैठकर जिस तरीके का काम किए हैं, हस्ताक्षर करना कोई आम बात नहीं होती है। हस्ताक्षर आप एक कुर्सी पे बैठकर, आप उप महाप्रबंधक हैं, आप कार्मिक पदाधिकारी हैं और आप साइन कर दे रहे हैं, यानी कि आप जाला और ललपनिया के लोगों का हक जो है आप मार रहे हैं। और मार कैसे रहे हैं आप लोगों को तो मैंने पढ़ के पहले ही बता दिया कि ललपनिया और जाला के लोगों को हक कैसे मार रहे हैं। जाला और ललपनिया के लोगों का हक को कैसे मार रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि यहाँ पर गोल मटोल बात किया जा रहा है और हम लोगों को फोड़ा जा रहा है। आप आगे आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपका हक दिलवाएंगे, लेकिन हमारे जाला और ललपनिया का जो हक है, इस पर हम किसी को शामिल होने नहीं देंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझिए, समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम और आप नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को नहीं समझा पाएंगे।
अगर देखा जाए तो 462 से 662 भी हो सकता है। सारे गाँव को अगर मिलाकर देखा जाए तो 662 भी हो सकता है। सभी का अपना अपना हक मिलेगा, सभी को अपना अपना नियोजन मिलेगा, किसी को किसी से कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आपके लिए तो कोटा बनाया ही नहीं गया है। आपके लिए कोटा बनाना ज़रूरी है, और कोटा बनेगा। इसलिए बनेगा कि आप जब तक आगे आएंगे नहीं तब तक आपका कोटा कैसे बनेगा। आप अपने हक, जो बच्चा रोएगा नहीं उसको दूध कैसे मिलेगा। आप समझिए, बरगलाने वाली बातों पर आप लोग मत चलिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि मेरे खिलाफ लोगों को बरगला रहे हैं कि नहीं, उसके साथ में नहीं मिलना है, उसके साथ में नहीं चलना है, उसके साथ में नहीं करना है। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त मुझे कामयाबी मिलेगी उस वक्त आप लोग मुझे ढूंढेंगे, और उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपको मैंने एक लिंक जारी किया है जाला विस्थापित युवा मंच का। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पता डाल दीजिए। आपको इस तरह किस गांव से विस्थापित हुए हैं वो चूज़ करके इसमें इसको चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, और जन्म तिथि डाल दीजिए, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इसमें टाइप करके सबमिट कर दीजिए। और ये आपका इस तरीके से देख सकते हैं, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, इस तरीके का रिकॉर्ड हो जाएगा और आप जो है हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे। किसी भी तरह की सूचना होगी, किसी भी तरह का हम कार्यक्रम करेंगे तो आपको इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके कॉल के माध्यम से, आपके एड्रेस के माध्यम से वो सारा कुछ आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मजबूत ताकत बनकर उभरिए और हमारा साथ दीजिए और हमसे जुड़िए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। सिर्फ यहाँ पर नियोजन की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे काम जो हैं जो कि स्थानीय और विस्थापितों के लिए उनका अधिकार है, उनका हक बनता है, वो रोज़गार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर अपना योगदान देकर लाभ उठा सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं।